भोपाल के बड़ा तालाब से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा तालाब जहां पर काफी संख्या में बोट्स को बड़ा तालाब के लहरों पर उतारा गया है और यहां जय हिंद का नारा गुंजायमान है और हर ओर आपको तिरंगे लहराते नजर आएंगे। यहां पर एक बड़ा कार्यक्रम होना है और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए कुछ तस्वीरें जो अब सामने आ गई हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं तिरंगा यात्रा को लेकर। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कई बोट्स हैं, छोटी बड़ी, और क्रूज़ भी यहाँ पर है। और देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तिरंगा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्कूली छात्र छात्राएं और इसमें कलाकार भी पहुंचे हुए हैं जो प्रोफेशनल्स हैं। और बड़ा तालाब की लहरों पर लहराती हिचकोले खाती बोट्स पर तिरंगा भी लगा हुआ है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में। भोपाल के बड़ा तालाब से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। दो महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। एक तरफ जहां प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं, वहीं इससे पहले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं और देशभक्ति की एक अलग छटा, एक अनोखा दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने हाथों में तिरंगा थामे हुए और बड़ा तालाब में कई बोट्स के माध्यम से देने का प्रयास है और लगभग हर बोट पर आपको तिरंगा नज़र आएगा और बड़ा तालाब में हर ओर तिरंगा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ा तालाब पर जय हिंद इस वक्त गुंजायमान है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और इस बड़ा तालाब के मनोरम दृश्य को आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, बड़ा तालाब पर हर ओर तिरंगा ही तिरंगा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए बड़े तालाब की लहरों पर तिरंगा यात्रा का रोमांच जो है वो आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। राजधानी भोपाल की आन बान शान पहचान बड़ा तालाब और बड़े तालाब पर स्वतंत्रता दिवस का जो जश्न है उसकी शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, युवा कल्याण मंत्री, खेल मंत्री विश्वास सारंग वहां पर नजर आ रहे हैं, तमाम अतिथि वहां पे जनप्रतिनिधि हैं और जो सेलर्स हैं, जो बोट्स हैं, उन पर तिरंगे सजे हुए हैं और वो बड़े तालाब पर चारों ओर तिरंगा यात्रा की अगुवाई करती हुई आप तस्वीरों में देखें तो आपको दिखाई देगी, नजर आएगी। तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में निकाली जा रही है, आजादी का जश्न मनाया जा रहा है और इस बार जब स्वतंत्रता दिवस आया है तो ये अपने आप में और भी खास है। और भी खास इसलिए है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला राष्ट्रीय पर्व जो है वो हम सब लोग मना रहे हैं, तो एक अलग जोश है, एक अलग उत्साह है और वो यहाँ पर मौजूद हर एक शख्स के चेहरे पर देखा जा सकता है। और बड़ी धूमधाम से जो स्वतंत्रता दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो इस तिरंगा यात्रा के साथ हो रही है। पहले भी इस तरीके की जो तिरंगा यात्राएं निकाली जाती रही है और एक बार फिर से भोपाल का बड़ा तालाब तिरंगामय नजर आ रहा है। लहरों पर देशभक्ति घूम रही है, देशभक्ति के तराने जो है वो खुद लहरें गा रही है। इस तरीके से ये पूरा जो नजारा है वो यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो सेलर्स हैं उनका अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे नजर आ रहे हैं और वो खुद भी तिरंगा लेकर बोट के जरिए तालाब में उतरेंगे और जो तिरंगा यात्रा है उसकी अगुवाई करते हुए वहां पर दिखाई देंगे, नजर आएंगे। आप देखिए पंक्तिबद्ध, कतारबद्ध तरीके से जो यहाँ पे बोट है वो यहाँ पे लगी हुई है, खड़ी हुई है और बहुत ही खूबसूरत जो नजारा है वो अपने आप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है।
हेमंत खंडेलवाल भी मुझे लगता है यहाँ पे शामिल होने पहुंच गए हैं कार्यक्रम में, और सीएम मौजूद है। खेल मंत्री विश्वास सारंग भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। वो संबोधित करने का काम कर रहे हैं, और बड़ा खूबसूरत नजारा, एक अद्वितीय अद्भुत नजारा जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, नजर आएगा। पूरा बड़ा तालाब, पूरा भोपाल तिरंगामय जो है वो यहाँ पे हो चुका है। और एक बड़ी बात है कि स्पोर्ट्स मैन जो है, जो खिलाड़ी है, वो बड़े पैमाने पर इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और उनके हाथों में तिरंगा है, और जो स्पोर्ट्स की जो टीम की ड्रेसेस होती है वो ड्रेस पहने हुए हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो भी अपने आप में काफी खूबसूरत है, काफी अद्भुत है। और जी, एक अद्भुत जो है वो इस वक्त आशीष यहाँ पर नजर आ रही है। भोपाल का बड़ा तालाब अपने आप में काफी खूबसूरत है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। और जब बड़े तालाब में तिरंगे के रंग और मिल जाए तो फिर नजारा क्या होता है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तस्वीरें मैं लौटता हूँ वासु आपके पास, आप रहिएगा। विश्वास सारंग क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं एक बार। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी से निवेदन करूंगा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम सब आज इस नौका तिरंगा यात्रा में हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, मंत्री आदरणीय विश्वास जी, हमारे महापौर जी, हमारी कृष्णा गौर जी, सभी जिलाध्यक्ष जी और सभी यहाँ उपस्थित भोपाल के नागरिक बंधुगण, ये स्वतंत्रता जो हमें संघर्षों से मिली, जो बलिदानों से मिली, उसको हम कायम रखें। हर देश का नागरिक के दिल में तिरंगा रहे, इस भावना के साथ आज इस यात्रा के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में विकास के और कल्याण के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस देश की संस्कृति, सनातन संस्कृति को चिरस्थायी रखने के हर प्रकल्प को उन्होंने मजबूत किया है। इस देश के स्वाभिमान को ताकत के साथ आगे बढ़ाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, और मैं उनसे विनम्र अपील करूंगा कि वो आए और हम सबको शुभकामनाएं दें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज वोट क्लब पे आजादी के पूर्व दिवस के अवसर पर हमारे साथ मौजूद माननीय विधायक और मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, पूर्व सांसद भी आप रहे, कई सारे दायित्वों का निर्वहन किया। कल्पनाशील व्यक्तित्व के धनी, ऊर्जा से भरपूर हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय हेमंत जी, इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री रहे श्रीमान विश्वास सारंग जी, स्पोर्ट्स और सहकारिता मंत्री, जिनके नेतृत्व में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और सहकारिता डिपार्टमेंट लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारी एक और मंत्री स्थानीय भोपाल की लोकप्रिय विधायक माननीय कृष्णा गौर जी, जिनके नेतृत्व में हमारा सभी जनजाति समाज से लगा करके ओबीसी और सारे क्षेत्रों में सरकार लगातार जो काम कर रही है उसके रिजल्ट आ रहा है। इस अवसर पर मौजूद सभी माननीय महापौर, माननीय अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष भाजपा रविंद्र यति जी, इस अवसर पर माननीय विधायकगण और आप सब हजारों हजार की तादाद में यहाँ मौजूद अलग अलग खिलाड़ीगण, पत्रकार साथियों, भाइयों बहनों और आगंतुक अतिथियों, आज जब आजादी के एक दिवस पूर्व और यद्यपि पूरा देश ऑपरेशन तिरंगा के बाद देश के दुश्मनों के दांत जो हमारी सशस्त्र सेनाओं ने खट्टे किए हैं, विजय का पराक्रम एवरेस्ट की चोटी से भी ऊंचे स्तर पर पूरा देश का उत्साह उमंग जब हमारे सबके प्रदेशवासियों और देशवासियों के मुखारबिंद से चमक रही है, ऐसे में दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा ये अपोजिशन के नेता
जिनको हम बड़ी आशा अपेक्षा के साथ लोकतंत्र में एक बड़ी जगह पे लोकतंत्र के नेता प्रतिपक्ष जैसी जगह पे देखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा ये इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसे इनने जब सेना ने पराक्रम दिखाया था तब सबूत मांग के गलती की थी, और जब 15 अगस्त में पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम के आधार पर झूम रहा है, ऐसे में भी राजनीतिक घटनाओं से बाज नहीं आ रहे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर गौरवान्वित है तो हमारे न्यायालयों से है, हमारे इलेक्शन कमीशन से है, हमारी सशस्त्र सेनाओं से। लेकिन ये सब पे प्रश्न उठा करके ये प्रश्न उनकी तरफ ही आ रहा है जिसके आधार पर वो लोकतंत्र में भरोसा करते हैं कि नहीं करते। लोग उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, देश उनसे प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। लगातार न्यायालयों की फटकार मिलने के बाद आज भी व्यक्ति का जो चरित्र है वही सामने आता है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ भोपाल के अंदर बड़ा तालाब राजा भोज का वो ऐतिहासिक गौरवशाली 1000 साल पुराना इतिहास को जीवंत करता हुआ भोपाल ताल में लहराते तिरंगे हमें उत्साह से उल्लास से लबरेज कर रहे हैं। आनंद के हिलोरे लहती हुई है भोपाल ताल की लहरें हमको नए संकल्प के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरे प्रदेश के अंदर हर घर तिरंगा हर घर तिरंगा ये अभियान जो चलाया हुआ है, और ऐसे में भाजपा हो या अन्य दल, सरकार सभी के साथ इस आजादी के जश्न में, आजादी के त्योहार में कदम से कदम मिला करके मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। देश के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से वोट क्लब के सुंदर आयोजन की सभी को बधाई। कितना सुंदर लगता है, नाव भी कितने प्रकार की, कैसी कैसी प्रकार की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है, उसका आनंद हम महसूस कर रहे हैं। तालाब में खड़े होकर बात कर रहे हैं, यद्यपि जहाज में तो खड़े हैं, परमात्मा की दया से ये इतना सुंदर ताल, ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, क्या गौरवशाली इतिहास है। हमें आनंद में डूबना है, उसका आनंद लेना है। और आज जब समाचार पत्रों से मालूम पड़ रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत का गौरव बढ़ाते हुए स्पोर्ट्स में भी नई छलांग की तरफ देश को तैयार कर रहे हैं। भविष्य में 2030 में पहले कॉमनवेल्थ, 2036 में ओलंपिक की तरह जब भारत सरकार ने कदम बढ़ाया है, ऐसे में जब पूरा देश ओलंपिक खेल की तैयारी कर रहा हो, ओलंपिक के साथ पहले कॉमनवेल्थ की तैयारी कर रहा है, तो हमारे भी मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से खेल मंत्रालय के जरिए अलग अलग प्रकार के खेलों के लिए, चाहे हॉकी हो चाहे वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, इसमें देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मध्य प्रदेश अपने खेल ग्राउंड, तालाब, सभी प्रकार की सुविधाएं देकर के उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जैसे हमारी शूटिंग रेंज या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए सारे अपने अलग अलग स्थान या हॉकी के अलग अलग मैदान, मध्य प्रदेश देश की अपेक्षा के आधार पर दुनिया के अंदर श्रेष्ठ सुविधा देकर के नंबर 1 के स्थान पे जाएगा। मेरी अपनी ओर से आजादी के पूर्व दिवस पर एक बार फिर 79वें स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की एक सौभाग्य आपको और जल्दी मिलने वाली है। हमें मालूम है देश के जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में डल झील के आधार पर वहाँ की जो झील का आनंद आता था, जब डल झील की बात आती तो भोपाल झील कम थोड़ी पड़ती, भोपाल झील भी बराबरी से रहेगी। ये शिकारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से अपना भविष्य के अच्छे कार्यक्रम को आकर्षित कर रहे हैं। भविष्य में कश्मीर के साथ साथ भोपाल में भी हम अपने झील का उसी प्रकार से आनंद लेंगे। इस दिशा में हमारी सरकार आगे काम कर रही है। भविष्य की दृष्टि से आने वाले कार्यक्रम में अब भोपाल और प्रदेश में कोई भी आएगा तो इस भोपाल की झील का भी आनंद लेगा। इस भावना के साथ मेरी अपनी ओर से सभी को पुनः शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे गीत के लिए निवेदन है, देशभक्ति गीत आपके साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी देख रहे हैं गुब्बारों को हवा की ओर छोड़ते हुए और आसमान छुएंगे। जिस तरह से यहाँ की नौकरें हैं उसी तरह से दिशा को देखते हुए
जिस तरह की ऊंचाइयों को छू रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक गीत के लिए मेरा निवेदन है, एक देशभक्ति गीत यदि माननीय मुख्यमंत्री जी गाएं। बड़ी खबर जबलपुर से, जहां बैंक डकैती मामले में पुलिस के हाथ अब